So now we are doing the third question of exercise 1.1 class 10th mathematics. The question is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में कह रहा है कि एन आर्मी कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग्स टू सेम कंट्री और सेम सेट ऑफ माइंड और सेम रिलीजन. तो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक इंटेंशन लेके किसी एक मकसद से काम से खड़े हैं उसको बोलेंगे आर्मी कंटिंजेंट. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप है. एक ग्रुप के अंदर हमें कह रहा है कि यहाँ पर कुछ 616 लोग मार्च करेंगे इस सेकंड ग्रुप में, और ये फर्स्ट ग्रुप है जिसके अंदर 32 मेंबर्स मार्च करेंगे. ये 32 मेंबर्स बैंड लेके चलेंगे और इनके पीछे 616 मेंबर्स हैं, ये मार्च करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हम मैक्सिमम ये जो 32 मेंबर्स है और 616 मेंबर्स ये ऐसे नहीं चलेंगे. ये क्या करेंगे, ये कॉलम्स के अंदर चलेंगे. कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन्स. तो ऐसे हम जो ये लाइनें बना देते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को खड़ा करने के लिए, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को खड़ा करने के लिए, तो इसको बोलते हैं. सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कॉलम, हम इन 4 कॉलम के अंदर इनको खड़ा कर देंगे. तो ऐसे ही कह रहा है 32 जो मेंबर्स हैं इनको कुछ कॉलम के अंदर मार्च करेंगे. ऐसे ही यहाँ पर जो 616 है ये भी कॉलम में मार्च करेंगे हम इनके पीछे. तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं ऐसे ही 4 कॉलम में ये मार्च कर रहे हैं. 1 2 3 ये कंसिडर करो 4. ठीक है. तो ये 4 यहाँ पर इन कॉलम में मार्च करेंगे. तो यहाँ पर ये गिवन है कि नंबर ऑफ कॉलम जो हैं, जो आगे वाले और पीछे वाले जो मेंबर्स हैं दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर मार्च करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं 4 में कर रहे हैं तो ये भी, यहाँ पे अगर ये 10 कॉलम बना के मार्च करेंगे तो ये भी 10 में. लेकिन कंडीशन ये भी है कि अगर मैं 10 लोगों का एक कॉलम बनाता हूँ, ये 10 कॉलम बनाता हूँ, टोटल 10 कॉलम बना दिए ऐसे, तो पहले में 10 आ गए, दूसरे में 10, तीसरे में 10, तो 30 हो गए. लेकिन लास्ट के 2 कॉलम के अंदर इन 2 में तो आ गए 31st और 32nd, बट जो रेस्ट ऑफ 8 कॉलम्स है उनके अंदर नंबर ऑफ पीपल फिर डिफरेंट हो गए. यहाँ पर तो 11 लोग हो गए और यहाँ पर 10 लोग हैं बाकी 8 कॉलम में. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ईच कॉलम मस्ट बी इक्वल, बराबर होने चाहिए हर एक कॉलम में. ऐसे ही यहाँ पर 616 भी अल्टीमेटली ऐसे खड़े करते जाएंगे. तो ये 616 जो पर्सन होगा वो लास्ट के आखिरी कॉलम में ही आना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो एक एक्स्ट्रा बच गया या यहाँ पर एक इंसान की कमी पड़ गई जो कि अभी खड़ा मतलब खाली स्पेस रह गया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, या फिर ऐसा आ सकता है कि कुछ यहाँ पर आपको मानो कि यहाँ पर आपको कुछ मैथ्स की बुक दी है लाइक 130, आपको 150 फिजिक्स की बुक दी है. ठीक है. आपको इन दोनों जो फिजिक्स और मैथ्स की बुक है इनको कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स आपको सेम रखनी है या फिर नंबर ऑफ बुक्स आपको सेम रखनी है. आपको इनको ऐसे अरेंज करना है. जैसे यहाँ पे एक स्टैक बना दिया, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखते गए. ऐसे यहाँ पे आप मैथ्स की बुक का यहाँ पे बना सकते हो. ऐसे मैथ्स का यहाँ पे कुछ बुक्स रख दिया आपने, यहाँ पे भी कुछ बुक्स रख दी. और ऐसे ही आपने फिजिक्स के भी बनाए. ये फिजिक्स का पहला, ये फिजिक्स के सेकंड स्टैक ऐसा बनाया. तो कहना क्या चाह रहा है कि आप कितने भी बना सकते हो, यहाँ पर भी, पर नंबर ऑफ बुक्स है, जो नंबर ऑफ बुक्स है इन ईच स्टैक मस्ट बी इक्वल. तो नंबर ऑफ बुक्स जैसे यहाँ पर अगर आपने 10 बुक्स रखी है तो यहाँ पर भी 10 आनी चाहिए मैथ्स की भी, और फिर फिजिक्स की भी 10 बुक्स ही रखोगे एक स्टैक के अंदर आप. तो ये वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो, और ये भी बोल देता है कि हमें जो है मिनिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करना है. जो मिनिमम स्पेस है इनको बुक्स को रखने के लिए वो मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कम से कम जगह लगे. मतलब इन जो ये हमारे स्टैक है इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रखनी पड़ेंगी, वरना तो आसान है. यहाँ पे आप क्या करो, एक के अंदर 2 रख दो, यहाँ पर भी 2 बुक रख दो. तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है. 65 तो यहाँ पर बन जाएंगे, 75 यहाँ पर बन जाएंगे, है ना. 65 को यहाँ पे ऐसे स्टैक 65 बन जाएंगे और हर एक के अंदर 2 आ जाएगी. ऐसे यहाँ पर 75 स्टैक बन जाएंगे, हर एक के अंदर 2 आगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बट ऐसा नहीं, ये बोल देता है कि मैक्सिमम कितने रख सकते हो आप एक स्टैक के अंदर. जैसे वहाँ पर बोला है तो मैं एक कॉलम के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खड़ा करना है. तो जब भी ऐसा बोलता है ग्रेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खड़ा करना है, बेसिकली HCF निकाला जाता है.
और चाहे ये बोल देता है कई बार कि कुछ प्लांट्स को हमें कुछ मैंगो के ट्री हैं, कुछ बनाना के ट्री हैं, या फिर कुछ स्वीट्स हैं जिनको हमें स्टैक में अलाइन करना है। तो जो ये ट्री वाला है कि हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न में उनको लगाना है, तो उस इन सब केसेस के अंदर की नंबर ऑफ प्लांट, जैसे आपके पास ऑरेंज और बनाना के प्लांट है, आपको इन दोनों को एक नंबर ऑफ कॉलम के अंदर अलाइन करना है, इनको लगाना है, और हर एक कॉलम में नंबर ऑफ प्लांट्स बराबर लगेंगे। तो बताओ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस में एचसीएफ निकाला जाता है। लॉजिक बताएंगे, ऐसे ही नहीं कि याद कर लो, नहीं, लॉजिक बताएंगे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड, या फिर कोई सर्कुलर पाथ, या फिर किसी भी पाथ के ऊपर कुछ एथलीट रन कर रहे हैं, रेस हो रही है, कि तो दोबारा कब मिलेंगे। कोई एक ट्रैफिक लाइट है जो एक 30 सेकंड के लिए ग्रीन होती है, रेड होती है, फिर अगली 45 सेकंड, अगली 60 सेकंड, अगली 90 सेकंड बाद रेड होती है, तो वो वापस एक साथ कब से रेड होंगी। इन दोनों केसेस में जो दौड़ने वाला है वापस कब मिलेंगे एक साथ, और कब सारी लाइट एक बार फिर से ग्रीन होंगी। अगर वो 7 बजे या कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे ग्रीन हुई थी, तो अगली बार वो कब होंगी एक साथ ग्रीन। इन दोनों केसेस के अंदर बेसिकली एलसीएम निकाला जाता है। पर क्यों, लॉजिक क्या है, क्या कहानी है, वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो देखो यहाँ पर जब जब एचसीएफ को समझते हैं पहले कि एचसीएफ होता क्या है बेसिकली। अगर मैं बोलता हूँ कि हमें एचसीएफ निकालना है, लाइक 12 और 24, इन दो नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि जो एचसीएफ होता है इसमें से स्मॉलर, जो ये दो नंबर हैं आपके, एक तो 12 है, एक 24, छोटा नंबर कौन है, 12 होता है। तो एचसीएफ होता है वो बेसिकली या तो इस छोटे वाले नंबर के बराबर हो सकता है। एचसीएफ या तो इस छोटे वाले नंबर के बराबर हो सकता है, या फिर इससे छोटा ही होगा, या फिर इससे छोटा ही होगा। जैसे या तो ये 12 हो सकता है, 12 से बड़ा कभी नहीं होगा एचसीएफ, गारंटी है, ठीक है। तो या तो 12 होगा, या फिर 12 से भी छोटा होगा, जैसे 6 हो गया, उससे आधा 3 हो गया, ऐसा कुछ होगा, ठीक। अगर हम, ये क्या होता है, स्मॉलर देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन स्मॉलर नंबर। जिन दो नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, या तो उसके बराबर हो सकता है जो छोटा नंबर है, या उससे भी छोटा होगा। एलसीएम के बारे में और बात कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये ठीक है, ये जस्ट फुल फॉर्म है, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है यहाँ पर जो दो नंबर है जिनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, वो या तो ये होगा, या सॉरी, वो या तो ये लार्जर नंबर होगा, या तो 24 होगा। अगर वो 24 नहीं है तो 24 से बड़ा होगा, और 24 से बड़ा उसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि या तो वो 24 का डबल होगा, 24 का 3 टाइम्स होगा, मतलब 24 का मल्टीपल होगा। 24 का डबल 48 हो सकता है, 72 हो सकता है। तो ऐसे 24 या तो इसमें से ग्रेटर नंबर है, दो नंबर जिनका एलसीएम निकालना है, उससे बड़ा नंबर जो है उसके बराबर हो सकता है, उससे भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही होगा कि क्या होगा कि इक्वल टू और ग्रेटर देन लार्जर नंबर। जितने, अभी जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर हो, चाहे आपको 5 नंबर दियो, 3 नंबर दियो, 7 नंबर दियो, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, एचसीएफ क्यों निकालना है हमें। अगर लॉजिकली भी सोच के देखें इसको, तो मुझे देखो एक बात सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर हमें इन ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करना है, खड़ा करना है। तो अगर ये नंबर ऑफ पर्सनस को मैं कुछ कॉलम में खड़ा करता हूँ, तो खुद सोच के देखना। अगर यहाँ पर अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ यू विल टॉक रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ओनली, तो यहाँ पर हमारे पास वी आर हैविंग, एक नंबर है 632 और एक नंबर है हमारे पास 616। यहाँ पे मुझे कुछ कॉलम बनानी है, यहाँ पे कितने हैं, 32 लोग हैं। तो या तो देखो, या ये तो कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो अब अगर सोच के देखो, एलसीएम अगर मैं निकालता हूं, तो एलसीएम का लॉजिक क्या है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा। अभी हमने बताया कि अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, मतलब या तो 616 होगा, या फिर 616 से ग्रेटर नंबर होगा। तो ये क्या पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू
क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तुम खुद बताओ कि यहाँ पे अगर मैं जो एलसीएम अगर मैं फाइंड करता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मुझे एलसीएम से निकल जाएगा, विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो नहीं, क्योंकि एलसीएम हमें याद है कि एलसीएम का मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है या तो वो होगा, या तो 616 होगा, या फिर इससे भी बड़ा नंबर होगा, इसका डबल, इसका 3 टाइम यही नंबर होगा। तो आप खुद सोच के देखो, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 616 हो सकते हैं? अगर मैं 616 कॉलम बनाता हूँ तो ये 32 लोग तो आएंगे ही नहीं, यहीं पे कॉलम खत्म हो गए, 1 2 3 ऐसे आते आते 32, और यहाँ ये 616 कॉलम, ये लोग तो 616 कॉलम की कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 32 लोग, ये एक एक कॉलम में एक एक कोई खड़ा करूँगा तो भी 616 को कैसे 616 कॉलम कैसे बनाऊँगा इन 32 लोगों का? नहीं बन सकता। मतलब एलसीएम तो नहीं निकलेगा इस केस में। क्या निकलेगा? एचसीएफ। वो करके देख लो, एचसीएफ के अंदर क्या होगा? एचसीएफ या तो ये छोटा नंबर होता है या फिर इससे भी छोटा होता है। तो हम कर सकते हैं कि ये 32 कॉलम बना दिए मैंने, 1 2 3 4 ऐसे 32 कॉलम बना दिए, हर कॉलम में एक मेंबर को खड़ा किया है, तो 32 कॉलम बन गए और हर कॉलम में बराबर है इस केस के लिए। ऐसे ही यहाँ पे 616 भी ठीक है, 616 भी ठीक है कि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे 32 खड़े करे, उनके पीछे और करता गया, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कंप्लीटली 32 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो हाँ, छोटा नंबर यहाँ पे आ सकता है, चांसेस है लॉजिकली भी। तो छोटा नंबर अगर आ सकता है या फिर उससे छोटा आएगा, तो इस केस में हमें क्या निकालते हैं? हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम हमें बड़ा नंबर देता है, एचसीएफ हमें छोटा नंबर देता है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? एचसीएफ निकालेंगे। विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी गिवन बाय एचसीएफ ऑफ 32 and 616। अब आप जानते हो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना? सो कैसे फाइंड आउट होगा एचसीएफ? हमारे पास दो मेथड, वी आर हैविंग टू मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नाउ वी आर अडॉप्टिंग दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 616। कैसे करते हैं? बड़ा नंबर यहाँ पर अंदर आता है, वो डिविडेंट बनता है और डिवाइजर 32 है, ठीक है। तो 32 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम इससे, तो ये 1 टाइम जाएगा, 32 आ जाएगा, 9 and 1 11, 4 2 29 आ गया, 6 आ गया। 8 टाइम करके देखते हैं। 8 टाइम, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 and 1 25, ये आ गया 6 और ये आ गया 4, ठीक है। तो 40 आ गया। यहाँ पर कितना है? 32 है। अब हमें क्या करना है? नहीं, यहाँ पर ये 9 टाइम जाएगा, बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 9 2 जा 18 कैरी 1 28 आ गया, 288 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट अगेन 8 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे सारे डिजिट्स खत्म हो चुकी है, तो ये घूम के इधर आ जाता है। वी आर फाइंडिंग एचसीएफ। तो 32, 8 4 जा 32, कितना आ गया? रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 मिला तो ये क्या बन जाता है? एचसीएफ। दिस विल बिकम एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? अब इस वाले स्टेटमेंट के बाद ये सॉल्यूशन आएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 8। सो 8 कॉलम बना सकते हैं आप लोग। क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे 8 कॉलम, मतलब यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम में 8, दूसरे में 8, तीसरे में ऐसे आपको 8 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1 8, ठीक है। अब जब आप 8 बनाओगे तो ठीक है, 8 यहाँ पे आ गए 32 में से। ये जो 8 है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। 8 से कोई भी लार्जर नंबर नहीं है ऐसा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। हाँ, बड़े नंबर होंगे लाइक 16 इसको डिवाइड करता है, फिर वो इसको नहीं करता। लेकिन 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। मतलब 8 कॉलम के अंदर हम इनको भी खड़ा कर सकते हैं कंप्लीटली, कोई भी लास्ट में एक भी खाली स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। और ऐसे 616 को भी हम पूरे लगातार 8 कॉलम बनाएंगे और एक के पीछे खड़ा करते जाएंगे, तो ये 616 भी कंप्लीटली इन 8 कॉलम्स को कंप्लीटली फिल करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। मुझे पता है थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया, बट थोड़ा डिस्क्रिप्शन या चीज़ें बतानी ज़रूरी थी कि कब एचसीएफ निकालते हैं, कब एलसीएम निकालते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन।